नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, बिना पैसे के पैसा कैसे कमाएं। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में जहाँ एक तरफ जिनके पास पैसा है वहाँ बेशुमार पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है वहाँ खाने तक के लिए पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं ये कैसे ख़त्म हो? डिफरेंस ख़त्म करने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा। इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में जहाँ मिनिमम एक बजट होता है एक आम आदमी का, जहाँ कम से कम पैसा रहता है, सैलरीज मिलती हैं, उस कम सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। घर खर्च प्लस कुछ खर्चे ऐसे भी आते हैं जो बिन बताए आ जाते हैं, तो उस खर्चों को उठना और पूरा महीना लगा देना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमें अपनी कमाई बढ़ानी चाहिए। कमाई कैसे बढ़ेगी, उस पर हम कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम ऐसे हैं जिन पे मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसे काम जिनके बिना पैसे के शुरू किए जा सकें। ऐसे काम भी हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू किए जा सकते हैं। आज मैं कुछ आपको उदाहरण के समय बता दूंगा कि क्या क्या काम ऐसे हैं जिनको बिना पैसे के भी शुरू किया जा सकता है। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ। एक काम है, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पर। योगा का ध्यान बहुत देते हैं लोग, योगा करते हैं। योगा में एक क्रांति आ गई है देश में, योगा को लेकर सब लोग एकदम से कॉन्शियस हो गए और समझते हैं कि योगा करना चाहिए, योगा ज़रूरी है शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आप चाहें तो योगा टीचर बन सकते हैं। योगा टीचर, आप योगा सीखने के लिए कहीं जाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि भाई मेरे को पर्सनली कोई आए सिखाने के लिए, तो आप जा सकते हैं किसी के घर पर सिखाने के लिए। तो वहाँ पर आपको बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी योगा सीखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती रहती हैं, सरकार की तरफ से भी चलती हैं। पहले आप खुद सीख लीजिए, परफेक्ट हो जाइए और उसी को आगे बढ़ाइए। बहुत सारे लोग, मेरे पास एक फ़ोन आया था, एक व्यक्ति ने बताया मैंने 7 योगा सेंटर खोले हुए हैं अपने शहर में। उन योगा सेंटर्स से मुझे लगभग 1.5 लाख रुपए महीना कमाई हो जाती है, सारे खर्चे निकाल कर। 7 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाई होती है सारे खर्चे निकाल कर। खर्चे भी होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप योगा सेंटर खोल लो। लोग फ्रीलांसर भी तो काम करते हैं, काम कर सकते हैं, बुरा नहीं है, जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ। आप जो एक होता है ना ट्रांसलेटिंग का काम, ट्रांसलेट करने का काम, वो काम बहुत ट्रेंड में है हमारे भारत में, या उससे सटे हुए अलग अलग जो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं दक्षिण भारत में जहाँ पर ट्रांसलेटर की ज़रूरत रहती है। अगर आपकी किसी लोकल लैंग्वेज पे पकड़ है तो आप उस लैंग्वेज का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा एक हैंडसम अमाउंट मिल सकता है उस काम के बदले। ट्रांसलेशन का काम, हिंदी टू इंग्लिश और लोकल टू इंग्लिश या हिंदी, अगर आप इसी सीखे हुए हैं या जानते हैं तो इस काम की बहुत डिमांड है। लोग 50-50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं इस काम से। आप चाहो तो ये काम भी कर सकते हो, लेकिन आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर सीखे हुए हैं तो हो सकता है आपको कहीं काम नहीं मिल रहा हो। नहीं मिल रहा तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। एक काम जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रहती है लेकिन काम अच्छा है, ट्रेडिंग का काम, इधर से उधर करने का काम। आपको बस ये पता होना चाहिए कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है। जिस चीज़ की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करना है। डिमांड एंड सप्लाई चेंज, बस ये समझना है आपको कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है। यहाँ से माल उठाया और यहाँ पर दे दिया। बल्क में अगर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। एक काम और होता है जो बिना इन्वेस्टमेंट के होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो ब्रोकिंग का काम करते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं। बहुत सारे लोग इस काम को बुरा भी मानते हैं, दलाली करते हैं।
दलाली नहीं है, इसे दलाली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने दो लोग हैं, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, उन दोनों को आपने मिला दिया और उसके बीच में आपको अगर कुछ अमाउंट मिल सकता है एक अच्छी डील कराने का, तो ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। हमारे देश में तो घोटाले भी बहुत हुए हैं। वो जो इन्होंने एक टर्म अच्छी बना दी है, लाइजनिंग। आपने सुना होगा कई जगह पर ये टर्म, ये वर्ड लाइजनिंग का काम हम लोग या जर्नल भाषा में इसे दलाली का काम भी कहते हैं, ब्रोकर भी कह देते हैं इंग्लिश में। अब एक नई टर्म आ गई है लाइजनिंग ना, ठीक है। पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी डील्स करते हैं वो लोग लाइजनिंग कहते हैं। ये अच्छी बात है, ये काम भी बहुत अच्छा है, आप इसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। आप जहाँ पर रहते हैं या जहाँ पर काम करते हैं, जिस फील्ड में भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हो, लाइजनिंग का काम हमेशा होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेने देने का काम भी होता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं। लेकिन बीच में अगर आप मजबूत एक कड़ी अगर इनके बीच में बन सकते हैं तो आप भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस काम से। मुझे ऐसा लगता है ये जो फील्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया है, बहुत अच्छी फील्ड है अपने आप में, और बहुत अच्छा पैसा भी लोग कमा रहे हैं। अपने घर चलाने के लिए हमें छोटे से अमाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए हमें छोटा अमाउंट नहीं चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे एक एक्टिव के साथ साथ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर पाए। पैसिव और एक्टिव क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, जहां आप जाते हैं काम करते हैं तो पैसा आता है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, जहां आप जाते हैं या नहीं जाते हैं लेकिन पैसा आता है, वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ काम जो मैंने काम बताया उनमें से बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो फ़ोन पर हो जाते हैं। तो हैंडसम लोग जो दिमाग से काम करते हैं वो लोग ऐसे भी काम करते हैं, इंटेलिजेंट लोग। कभी कभी इसको कुछ ऐसा भी कहा जाता है भाई, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क होता है और स्मार्ट वर्क होता है। तो ये दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मार्ट भी रहो और हार्ड भी रहो। हार्ड वर्क करना मत छोड़ो, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्मार्ट वर्क के चक्कर में इतने स्मार्ट हो जाओ कि काम ही ना मिले। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जब संबंध अच्छे बन जाते हैं, हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है लोगों के बीच में, तो हम बहुत अच्छे एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। लोग हम पे विश्वास करते हैं और हमारे साथ डील करना भी पसंद करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि ये कुछ फील्ड्स थी जिनके बारे में मुझे बताना चाहिए था आपको, और आप चाहें तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, आपको बताऊंगा कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ पे आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,